हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकॉम ई लर्निंग। मैं विशाल सिंह। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएसएमई, जिसके विषय में मैंने नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स पे देख सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि ईएस लिखा रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा। एंटरप्राइजेस आज भारत में पूरे गवर्नमेंट के सेक्टर, गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई को 20 लाख करोड़ रुपीस डोनेट दिया गया। इस इंडस्ट्री को डेवलप की गई। इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि आज भी हम अपने इन प्रोडक्ट्स कंपनियों को इंटरनेशनल लेवल पे उन प्रॉब्लमों को हमें दूर करना है। उस प्रॉब्लम की हमें जानकारी है। गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इस समस्या को दूर करे, जिससे हम मार्केट में अपने इंडस्ट्री लेवल को डेवलप कर सके। अब इसके लिए प्रॉब्लम्स हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका इंटरनल प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम है आपका एक्सटर्नल प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए आती है फैकल्टी प्रॉब्लम। आप स्टॉक ट्रेंड रखिए, वेल मेंटेन रखिए, मार्केट के अनुसार होनी चाहिए, चेंजिंग के अनुसार हैबिट, जैसे ही कस्टमर की चेंज हो, प्रोडक्ट की फैकल्टी स्टाफ उस प्रकार से होनी चाहिए। पुअर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट डाटा हमारा कमजोर होता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हैबिट्स, नेचर्स के विषय में वर्क नहीं कर पाते, जिसमें पुअर प्रोजेक्ट होने के नाते ही हम किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। पुअर मैनेजमेंट, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस कर लेंगे तो लोकल मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। इन द ट्रेंड ऑफ द स्टाफ एंड एमबीए वर्कर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द योर कंपनी। किसी भी कंपनी के स्टाफ नेशनल लेवल पे डेवलप्ड होंगे, क्योंकि हम उसकी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ द सिस्टम टोटल वर्क करेंगे, जिससे बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट वर्क हो सके। इंडिकेट फाइनेंस प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनेंस की हमेशा समस्या होती है। फाइनेंस फैकल्टी नई इंडस्ट्रियल बैंक के द्वारा टाइमली उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट की रिबेट उन्हें प्राप्त होनी चाहिए और आवश्यक लिमिट दी जानी चाहिए, जिससे बिजनेस डेवलपमेंट करे। लेबर डेवलपमेंट, लेबर की हमेशा क्राइसिस होती है। टेक्निकल लेबर चाहिए, जिससे हम बिजनेस को डेवलपमेंट कर सके। ये इंटरनल प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट आपके लिए आता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम, लोकेशन। फर्स्ट आप लोकेशन, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, इसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये इंडस्ट्री हो, यह इंडस्ट्री हमेशा मार्केट के पास होनी चाहिए, जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम बेटर हो और वहां हम फैक्ट्री का रॉ मटेरियल आसानी से प्राप्त कर सके। जैसे आप कह सकते हैं कि आप टाटा की फैक्ट्री इसको हो, तो ऐसी आयरन फैक्ट्रियां हमेशा कोल माइंस के किनारे बनाई जाती हैं, क्योंकि वहां हमें इलेक्ट्रिक, लैंड और रॉ मटेरियल आसानी से मैनेज हो सके। अगर हम उसे फील्ड वर्क में बनाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टिंग में इतनी हमारे लिए, आपके लिए कास्ट आएगी कि उस फैक्ट्री का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी फैक्ट्री को लगाते समय लोकेशन का ध्यान देना चाहिए, जिससे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नेक्स्ट इन द रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक वाटर एंड सप्लाई बेटर प्राप्त हो। पावर ऑफ द प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक आसानी से मिल सके, इनपुट हो सके। मार्केट प्रॉब्लम, चैनल्स आपको मार्केट में होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सी&एफ, गवर्नमेंट पॉलिसी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिन पर काम करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से आपको बराबर डिमांड मिलनी चाहिए और उसके अनुरूप उसको प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट को आपको नहीं बनाना चाहिए कि जिसके खिलाफ गवर्नमेंट चाहती हो। तो ये कुछ आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जिन्हें आपको दूर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट इन द फाइनेंस प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम इन द क्रिटिकल ऑफ द लोन्स इन द शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। टाइमली उन्हें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट में रिबेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रोजेक्ट लगानी चाहिए, 5 करोड़ रुपए का फाइल लगाए, 2 महीने में उन्हें सैंक्शन, आप 2 साल में आप फाइल सैंक्शन करेंगे
तो वो फैक्ट्री की उस प्रोडक्ट की डिमांड समाप्त होगी और वो अपने प्रोडक्ट्स वहां पर इनपुट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फुल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां भी फैक्ट्री हम लगानी चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, पावर एंड सप्लाई, ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेशन इन दी बेसिस इज आसानी से अवेलेबल हो। अब आप देख सकते हैं कि ये रोड कनेक्टिविटी दी गई है, इसके लिए बेटर मार्केट दिया गया है कि हम आप आज की डेट में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था अगर बेटर नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी वर्क करिए, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री को आप नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी का बहुत है, क्योंकि हमेशा मार्केट में चीजें अपडेट होती हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी अगर लाएंगे, प्रोडक्ट भी लाएंगे, तो आप कास्ट भी नहीं निकाल सकते। और कास्ट आपकी इतनी अधिक आएगी कि फॉरेन कंट्री के माल अगर आपके यहाँ सस्ते पड़ेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी के नाते आपकी कास्ट अधिक आएगी, इसलिए मार्केट में आप सब नहीं कर सकते। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी। मार्केटिंग, अब कोई भी चीज आपको चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम मार्केटिंग, शॉप एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सीएंडर एंड कंपनी, ये ऐसा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो कि जिससे हम प्रोडक्ट बनाए और आसानी से वह मार्केट में बिक्री हो जाए। अब इसके लिए ग्लोबल लेवल पे कम्युनिटी चाहिए। टैक्स एंड रेगुलेशन, टैक्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि अब जीएसटी आपका चल रहा है, इसके पहले आपके पास वैट थी। इतना टैक्स का बर्डन हुआ करता था कि चाइना, जापान और अमेरिका से प्रोडक्ट बन के आपके यहाँ आते थे और वो इजिली कास्ट उनकी लो होती थी, और भारत में ही यहीं से रॉ मटेरियल यहीं फैक्ट्री से तैयार किए जाते थे और उनकी कॉस्ट अधिक है। क्योंकि टैक्स आपके लिए, इस टैक्स को सिंगल विंडो ऑफ सिस्टम के अंतर्गत आपके यहाँ जीएसटी टैक्स लगाया गया, जिस जीएसटी टैक्स के अंतर्गत आपको वन टाइम वन टैक्स दी गई कि एक प्रोडक्ट पर एक ही बार टैक्स लिया जाएगा, बार बार उस पर टैक्स नहीं ली जाएगी। और इसके अंतर्गत एक चीज को ध्यान दिया गया कि जिसके एमएसएमई के अंतर्गत जो हमारे प्रोडक्ट हो उनको हम टैक्स में मैक्सिमम रिबेट दें। ये प्रॉब्लम फेस बाय एमएसएमई के कुछ प्रॉब्लम होंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मार्केट और टैक्स के विषय में बताया। आपने स्टार्टिंग टू एंड आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।